प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत प्रमुख शीर्षक है अजंता की चित्रकला। वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में गुप्त युग में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। गुप्त काल के पूर्व चित्रकला के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। प्रारंभिक चित्र प्रागैतिहासिक युग की पर्वत गुफाओं की दीवारों पर प्राप्त होते हैं। कुछ गुहा मंदिरों की दीवारों पर भी चित्रकारियाँ मिलती है। गुप्त काल तक आते आते चित्रकारों ने अपनी कला को पर्याप्त रूप से विकसित कर लिया। इस युग की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इसमें भी अजंता की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। औरंगाबाद जिले में जलगांव नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 35 मील की दूरी पर फरदापुर नामक एक ग्राम है। यहीं से 4 मील दक्षिण पश्चिमी दिशा में अजंता गुफाएं स्थित है। यहाँ चट्टान को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी। इसमें 4 चैत्यगृह तथा शेष विहार गुफाएं थी। 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने इन गुफाओं की अचानक खोज की थी। 1824 ईस्वी में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार इनका विवरण प्रकाशित कर विश्व के नक्शे पर अजंता के दुर्लभ चित्रों की जानकारी दी। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 6 गुफाएं 1, 2, 9, 10, 16 और 17 नामक गुफाओं में चित्र अभी भी शेष है। इनका समय अलग अलग है। 9वीं 10वीं शताब्दी के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के भी है। 9वीं 10वीं गुफा में जो है चित्र वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफा में चित्र 7वीं शताब्दी के हैं। 10वीं गुफा के स्तंभ पर चित्र है और 16वीं 17वीं जो गुफा नंबर है उसमें भित्ति चित्र गुप्तकालीन है और गुप्तकालीन चित्र अत्यंत उत्कृष्ट है। अजंता के चित्रों के जो 3 प्रमुख विषय हैं वो है अलंकरण, चित्रण और वर्णन। विविध फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों से अलंकरण का काम किया गया है। ये इतने अधिक प्रकार के हैं कि किसी भी एक की पुनरावृत्ति नहीं हो पाई है। किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि अलौकिक एवं पौराणिक आकृतियों का उपयोग स्थान भरने के लिए किए गए हैं। अनेक बुद्धों एवं बोधिसत्वों का चित्रण है। बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का सुंदर ढंग से चित्रण हुआ है। पहली गुफा में पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का दृश्य चित्रण कला के चरमोत्कर्ष का सूचक है। कहीं कहीं लोकपालों एवं राजा रानियों का भी चित्रण मिलता है। जातक ग्रंथों से ली गई कथाएं वर्णनात्मक दृश्यों के रूप में उत्कीर्ण हुई है। विशेषकर विश्व अंतर, षड्यंतर, शिवी आदि जातकों से कथाएं ग्रहण की गई है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। प्रथम में गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे तथा चित्रकारी विशुद्ध रंगों द्वारा की जाती थी। द्वितीय विधि में सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे तथा रंग के साथ अंडे की सफेदी या चूना मिलाया जाता था। शंख चूर्ण, शिला चूर्ण, सीता मिश्री, गोबर, सफ़ेद मिट्टी, चोकर आदि को फेंट कर गाढ़ा लेप तैयार किया जाता था। चित्र बनाने के पूर्व दीवार को भली भांति रगड़ कर साफ करते थे तथा फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था। चित्र का खाका बनाने के लिए लाल खड़िया का प्रयोग होता था। रंगों में लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद रंग प्रयोग में लाए जाते थे। उल्लेखनीय है कि अजंता के पूर्व कहीं भी चित्रण में नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता है। लाल तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। रंगों में अलौकिक चमक है जो अंधेरी रात में चांद सितारे की भांति चमकते हैं।
विविध गुफाओं के चित्र हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के गुफा चित्र, इसमें बुद्ध तथा बोधिसत्वों का चित्रण मिलता है। बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं और जातक कथाओं के दृश्यों का अंकन बहुतायत से किया गया है। अब सबसे मोस्ट गुफा है वो है गुफा संख्या 16, जिसकी विशेषता इस प्रकार है। इसकी चित्रकारी 500 ईस्वी के लगभग से मानी जाती है, प्रारंभ होती है, तथा 17वीं गुफा के कुछ पूर्व की है ये गुफा। अजंता की गुफा संख्या 16 चित्रों में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। यह पति के वीर्य में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। इसके चारों ओर परिवारजन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। एक सेविका उसे सहारा देकर ऊपर उठाए हुए हैं तथा दूसरी पंखा झल रही है। एक स्त्री अत्यंत आतुर होकर राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। दूसरी और 2 सेविकाएं हाथ में कलश लिए खड़ी है। राजकुमारी का सिर गिर रहा है, आंखें बंद है तथा शरीर का अंग प्रत्यंग पीड़ा से करा रहा है। समीप खड़े परिजनों के मुखमंडल पर दुख का भाव अंकित है। विद्वानों ने इसकी पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की है। क्रिफ्ट, बर्गेस, फर्ग्यूसन जैसे कलाविदों ने इस चित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है तथा बताया है कि करुणा भाव और उसकी कथा को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनअतिक्रमणीय है। 16वीं गुफा के एक दृश्य में बुद्ध के महाविनिष्करण का चित्रण है, जिसमें वे अपनी पुत्र का नाम राहुल था तथा परिचारिकाएं को छोड़कर जाते हुए दिखाए गए हैं। उसमें वैराग्य भावना दर्शनीय है। कुछ चित्र युद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जिसमें सुजाता का खीर अर्पण, माया का स्वप्न दर्शन आदि का अंकन कुशलतापूर्वक किया गया है। बाईं दीवार पर उन 4 घटनाओं का अंकन है जिन्हें देखकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। बुद्ध के जन्म तथा उनके 7 पग चलने की कथा को कमल के 7 फूलों के प्रतीक के माध्यम से चित्रित किया गया है। बुद्ध की पाठशाला का भी एक दृश्यांकन है, जिसमें क्रीडारत बालकों को दिखाया गया है। सभी चित्रांकन सुंदर एवं भावपूर्ण है। अब अगली गुफा है गुफा संख्या 17। 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं। इसे चित्रशाला कहा जाता है। ये अधिकतर बुद्ध के जीवन, जन्म, महाविनिष्करण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। समस्त चित्रों में माता और शिशु नामक चित्र आकर्षक है, जिसमें संभवतः बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र राहुल को माता बुद्ध को समर्पित कर रही है। वैराग्य के बाद असीम श्रद्धा एवं भक्ति माता तथा पुत्र दोनों एकटक रूप से बुद्ध को देख रहे हैं। इस चित्र को देखने से सहानुभूति एवं करुणा टपकती है। हेवेल महोदय ने इस चित्र को जावा के बोरोबुदुर से प्राप्त बौद्ध कला की समकक्षता में रखना पसंद किया है। बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले चित्रों में उनके महाविनिष्करण का एक चित्र अत्यंत सजीवता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इसमें युवक सिद्धार्थ के सिर पर मुकुट है। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, शुद्धोधन के बेटे। वैराग्य से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था तथा शरीर सुडोल है। आंखों से अहिंसा, शांति एवं वैराग्य टपक रहा है। मुख मुद्रा गंभीर एवं सांसारिकता के उदासीन भाव है। निवेदिता के शब्दों में यह चित्र शायद बुद्ध का महानतम कलात्मक प्रदर्शन है जिसे जगत ने कभी देखा है। ऐसी कल्पना कठिनता से दोबारा उत्पन्न हो सकती है। एक अन्य चित्र में कोई सम्राट एक सुनहले हंस से बातें करता हुआ चित्रित किया गया है। सिस्टर निवेदिता के विचार में इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता। इसी गुफा में आकाश में विचरण करते हुए गंधर्वराज को अप्सराओं एवं परिचारिकाओं के साथ चित्रित किया गया है। यह चित्रण अत्यंत मनोहारी है। अन्य चित्रों में काले मृग, हाथी, सिंह के आकार के दृश्यों का अंकन है। अत्यधिक कुशलता के साथ किया गया है। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से लिए गए दृश्यों का भी बहुविध अंकन प्राप्त होता है। जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित की गई है। महाकपि जातक, हंस जातक, हस्ती जातक, संदक जातक, महासुत सोम जातक, शाम जातक, महिष जातक, शिवी जातक,
रूरू जातक आदि का अंकन मिलता है गुफा संख्या 17 में। बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध घटनाओं के साथ साथ उनके पूर्व जन्मों से संबंध रखने वाली कथाओं का भी पूर्ण चित्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार का चित्रण एक स्थान पर अन्यत्र मिलना कठिन है। अब है गुफा संख्या 9वीं और 10वीं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि 9वीं 10वीं गुफाओं में चित्र सबसे प्राचीन है। उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 9वीं गुफा के चित्रों में इस विशेष प्रकार के सिरो वस्त्र पगड़ी धारण किए हुए पुरुषों का चित्रण है। इस प्रकार गले में मोटी मोटी मालाएं हैं जिसमें धातु खंड गूंथे हुए हैं। कानों में बड़े बड़े कर्णफूल जैसे आभूषण हैं। हाथों में मोटे कपड़े, कमर में विशेष प्रकार के कमरबंद यानी करदनी है। इसी प्रकार के सिरोबाग एवं आभूषण भरूत एवं सांची की मूर्तियों में भी दिखाई देता है। 10वीं गुफा में साम जातक, संदक जातक से ली गई कथाएं हैं। हाथियों को विविध प्रकार से क्रीड़ा करते हुए सुंदरता से चित्रित किया गया है। इस प्रकार गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र अगली कड़ी में आते हैं। सबसे सुंदर चित्र फारस देश के राजदूत का है जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। उसके संबोध पुलकेशिन दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसमें राजा दक्षिणी परंपरा के अनुसार अधो वस्त्र पहने हैं। राजदूत को ईरानी टोपी, जामा तथा चुस्त पायजामा पहने हुए चित्रित किया गया है। राजदूत की दाढ़ी भी ईरानी ढंग की है। पहली गुफा में भी बोधिसत्व पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का एक सुंदर चित्र है। इस प्रकार जो अजंता की चित्रकला है वो विशिष्ट प्रकार की है। इन चित्रों के जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो अजंता एवं बाघ की चित्रकला मध्य कला देश को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करती है। इस प्रकार अजंता की चित्रकला विश्व में अद्वितीय स्थान रखती है और इस कला परंपरा में भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों में पहुंची है और बौद्ध जगत में सर्वव्यापक हो गई है। इस प्रकार कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियां वस्तुतः बेजोड़ है और गुप्त काल की जो कला है, जो स्थापत्य कला है, जो चित्रकला है, जो साहित्य कला है, इसी कारण इसको भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे क्लासिकल युग भी और भारत का पैराक्लेज युग भी नाम दिया गया है। इस प्रकार अजंता की जो चित्रकला है उसमें गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 इन 2 गुफाओं के जो सवाल है वो कंपटीशन में हर समय किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनका जो सुंदर वर्णन है उसका अध्ययन आज हमने किया।